हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेक्चर 4 देखेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पोषक तत्व होता है, वह सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होता है। रिप्लेनिश का मतलब फिर से उसमें कैसे भरा जाता है या कैसे समावेशित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो इसमें एक देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, द मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। न्यूट्रिएंट्स जो होता है, प्लांट्स का जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वह फॉस्फोरस है, पोटेशियम है और नाइट्रोजन है। दीज आर कॉल्ड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। इसको हम लोग मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द सॉइल नेचुरली। यह प्राकृतिक रूप से सॉइल में जो होता है वह प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग NPK भी कहते हैं। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। अब हम यह देखेंगे स्टूडेंट्स कि यह कैसे रिप्लेनिश्ड होता है, कैसे हम सॉइल में इसको फिर से भरने का काम करते हैं। तो एक में देखेंगे हम लोग, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैनर। हम लोग क्या करते हैं, फार्मर जो होते हैं वह अपने जो फील्ड होता है उसमें क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। मतलब कि जब वो फार्मिंग का वर्क करते हैं उससे पहले, बीज डालने से पहले वह उसमें फर्टिलाइजर या मैनर का उपयोग करते हैं। खाद जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य, उसको वह डालते हैं मिट्टी में और तब जाके मिट्टी को फास्फोरस एंड पोटेशियम और नाइट्रोजन की प्राप्ति होता है। तो वह रिप्लेनिश्ड बार बार किसान ऐसे ही करते हैं, तब जाके उसमें फसल निकलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है दलहन पौधा, जो पल्स प्लांट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे चना और मूंग जो होता है, इसके जो जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम जो होता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, तो प्लांट से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम यह करता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग देखते हैं सेल। ये टॉपिक क्या है हम लोग का, सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। जैसा कि हम जानते हैं सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका होता है। हिंदी जरूरी नहीं, सेल मीन्स कोशिका होता है। सुन रहे हैं, सेल जो होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग कोशिका कहते हैं। सेल में हम लोग देखते हैं, सेल जो होता है वह लाइफ का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तब कह सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब जो हमारा जीवन है उसकी सबसे छोटी इकाई अगर है तो वह क्या है, सेल है। जैसे इस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होता है। ईंट बिल्डिंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट अगर यूनिट को हम लोग देखते हैं तो वह ब्रिक्स होता है। एज ए लाइक उसी तरह हमारा शरीर जो है, या प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इसके शरीर को बनाने में सेल का उतना ही काम है जैसे एक बिल्डिंग्स को बनाने में ईंट का काम है। तो सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल जो है वह बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसका ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स है क्या, सेल है। अब हम लोग सेल की जब चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि सेल सबसे छोटी इकाई है और सेल से ही प्लांट्स और एनिमल्स बना है या बने हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कुछ अंतर होता है जो आपको फिगर में दर्शाया गया है, जिसको आप देख रहे हैं। यह आपका प्लांट सेल है और यह एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम अंतर देखते हैं। इसमें अंतर है क्या, इसको हम लोग देखते हैं
तो यह जो एनिमल सेल है स्टूडेंट्स, तो एनिमल सेल की हम जब बात करेंगे, यह एनिमल सेल, एनिमल सेल, यह प्लांट सेल, प्लांट्स सेल। हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम लोग एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल, और यह है प्लांट सेल, प्लांट्स सेल। तो इस तरह लिख दिए हैं ताकि इसके सामने फिगर है आपका। तो यह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को देख रहे हैं, और इसमें अंतर देखेंगे हम लोग। तो अंतर में हम लोग देखेंगे एनिमल सेल्स जो है इसमें ये वैक्यूल जो है वह स्मॉल है, और इसमें जो वैक्यूल है वो क्या है, लार्ज है, बड़ा है। तो ये अंतर हुआ। अब देखेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वाल है, इसमें सेल वाल नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस उसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है। न्यूक्लियस जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यह सेल के सेंटर में रहता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कौन इसमें है कौन इसमें नहीं है, यह हम लोग स्टूडेंट्स देखे आज कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है इसमें क्या अंतर है। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग फिगर देख रहे हैं, तो फिगर के अनुसार देखेंगे कि सेल कंसिस्ट ऑफ ए जेली लाइक मटेरियल enclosed in the thin membranes। सेल में जो होता है जेली लाइक जो मटेरियल होता है इंक्लोज होता है कहाँ, थिन मेम्ब्रेन। द जेली लाइक मटेरियल विच फिल इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है यह जेली लाइक होता है जो सेल में रहता है। द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन होता है और आउटर कवरिंग होता है, ऊपर कवर रहता है। देयर इज ए लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर फ्लोटिंग इन द सेंटर ऑफ ए सेल। सेल के सेंटर में फ्लोटिंग करते रहता है स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे सेल में आपको दर्शाया गया है वहां पे न्यूक्लियस को दर्शाया गया है। प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस को बताया गया है। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक मटेरियल्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है वह जेली लाइक मटेरियल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। जिस मटेरियल से वह घिरा रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ए नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज called mitochondria are also present in the cell. There are tiny air spaces in the cytoplasm of an animal cell which are called vacuoles। जो यहाँ दिया हुआ है इसमें ये जो एनिमल सेल है यहाँ पे वैक्यूल्स दिया हुआ है। यह क्या है, टीनी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छोटा है एनिमल सेल में, लेकिन यही वैक्यूल जो है प्लांट सेल में क्या है, बड़ा है। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल का जो ऑल पार्ट्स है उसके फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल एंड आल्सो कंट्रोल द पासेज ऑफ मटेरियल्स व्हिच गो इनटू द सेल और गो आउट फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर मटेरियल जो जाता है उसका और जो बाहर निकलता है उसका कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन को देखेंगे। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल का जो ऑल एक्टिविटीज होता है वो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, न्यूक्लियस जो होता है वह कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट देखेंगे द फंक्शन ऑफ mitochondria is to carry out respiration for releasing energy from food। फूड से respiration
के द्वारा एनर्जी रिलीज करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो करता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, द फंक्शन ऑफ स्मॉल व्हीकल्स इज होल्ड एयर। स्मॉल जो व्हीकल्स होता है एनिमल सेल में, इसका काम है एयर को होल्ड करके रखना। एयर, वाटर और पार्टिकल्स जो होता है उसको होल्ड करके रखने का काम करता है। इसी में देखेंगे तब लार्ज व्हीकल्स इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में लार्ज व्हीकल्स होता है, इसका काम होता है, इसमें क्या होता है? आर फिल्ड विद द सेल सैप, जो सेल सैप से भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारे लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की जो प्रक्रिया का जितना भी एक्टिविटीज जो होता है उसको कैरी करने का काम कौन करता है? तो साइटोप्लाज्म के द्वारा वो होता है। इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं।